अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि CSS सेलेक्टर्स किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि CSS एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है। जो सिंपल HTML एलिमेंट्स हैं उन पर भी हम CSS अप्लाई कर सकते हैं। हम एक सिंपल सा पेज अपने लिए बना लेते हैं जिसमें हम एक डिव ले रहे हैं। एक H1 है, यही सेम हम कॉपी करके अपने लिए इधर क्रिएट कर लेंगे। इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट सब हेडिंग। इसी तरीके से जो सेकेंड वाला डिव है उसमें हम लिखेंगे सेकेंड हेडिंग और H2 में हम लिखेंगे सेकेंड सब हेडिंग। एक पैराग्राफ हम इस पे लेंगे, इसमें सिंपल लिख लेंगे कि दिस इज द पैराग्राफ। इसको कॉपी करके यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। अब हम रन करके देख रहे हैं कि हमारा जो सिंपल पेज हमने बनाया है वो HTML पेज वो क्या है, वो फिलहाल इस तरह से हमें नजर आ रहा है। इस पर अभी हमने कोई CSS अप्लाई नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी एक फाइल में CSS अप्लाई करें, जो फाइल हमने mystyle.css के नाम से हमने बना ली है। लेकिन हमारी ये जो फाइल है ये एम्प्टी है। अब सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारा जो ये H1 है, ये वाला H1 और ये वाला H1 यानी फर्स्ट हेडिंग भी और सेकेंड हेडिंग भी दोनों हमें ग्रीन कलर की नजर आए। तो हम क्या करेंगे, इस वक्त हमारे पेज में H1 यहाँ भी लिखा है, H1 यहाँ भी लिखा है। हम यहाँ पर आके H1 लिखेंगे जिसे हम कहेंगे ये हमारा सिलेक्टर है। हम चाहते हैं कि हम इसका कलर चेंज करें, तो कलर की प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसको ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। लिहाजा हमारे पेज में जितने भी H1 हैं वो क्या हो गए हैं, वो इस तरीके से उन सब पे ये कलर अप्लाई हो गया है। इसी तरीके से अगर कोई और फॉर एग्जांपल H1 आता है, एक और H1 के टैग के साथ ही आता है, बेशक उसका टेक्स्ट कुछ और है, जैसे कि मैं सिंपल इसी को यहाँ पर पेस्ट करती हूँ। मैं यहाँ थर्ड हेडिंग लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल। तो हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास थर्ड हेडिंग होगी, यानी कि जितनी H1 इस पेज में है, हाँ ये जो है ग्रीन कलर के होंगे, इन पे ये कलर अप्लाई होगा क्योंकि हमने अपने mystyle.css में कहा गया है इस तरह से। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट हेडिंग का है, फर्स्ट वाला जो है, ये ग्रीन कलर की नजर ना आए बल्कि ये मैरून टाइप के कलर की नजर आए। तो हम इसको, यानी कि ये यूनिक सा आईडी है, उसके लिए हम यूज करते हैं आईडी की प्रॉपर्टी और इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं इसको रेड हेडिंग का नाम दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल। ये यहाँ मुझे कॉपी करना पड़ेगा और इस स्टाइल शीट में जाके मैं इसको पेस्ट करूंगी और यहाँ पे हमने आईडी लिया था, आईडी था, इसलिए इसको कॉल करने के लिए हमें यहाँ पर हैश की जरूरत होती है, हैश की। इसी तरीके से कर्ली ब्रेसेस और जो कलर भी हम अप्लाई करना चाहते हैं अपनी हेडिंग पे वो हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम अपने पेज को चेक करके देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। तो ये कलर इस पे अप्लाई हो गया जो हमने आईडी एट्रीब्यूट के थ्रू किया है।
ये जो आईडी एट्रीब्यूट है इसको हम कहते हैं आईडी सिलेक्टर, क्योंकि इसमें हम हमारा जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे पी है लेकिन हमारे कोड में H1 था और आईडी हमने रेड हेडिंग दी थी, और जब हमने कॉल किया था तो हमने हैश रेड हेडिंग का जो हमने नाम है वो दिया था, इसीलिए हम इसे कहते हैं एक यूनिक चीज है ये, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास यहाँ पर कोड में 3 हेडिंग्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ये वाली सेकंड वाली ये हेडिंग है जो कि सब हेडिंग है हमारी, और ये वाली हमारी ये वाली भी सब हेडिंग है, और इसी तरीके से ये जो हमारा पैराग्राफ है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारा पैराग्राफ है, ये सब टेक्स्ट अलाइंड हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब तीनों में एक ही काम करना है, तो अगर आईडी से हम करेंगे तो हमें 3 जगह पे करना पड़ेगा। पहले हम आईडी को ही चेक करके देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हम आईडी लेते हैं, अलाइन क्लास का हम इसको नाम दे देंगे। यहाँ पर इसको हम कॉपी करेंगे, इधर हम हैश लगाएंगे क्योंकि वहां हमने आईडी दिया था, और सिमिलरली जो कलर हम अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर हम लगा सकते हैं, या यहाँ पे हम कहते हैं कि टेक्स्ट अलाइन हो जाए सेंटर में, फॉर एग्जांपल, तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। ये हम फर्स्ट सब हेडिंग पे अप्लाई कर रहे हैं, तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे कोड में क्या चेंजेस आए। आप देखें ये जो है अब ये मिडिल में चला गया है। अब हम चाहते हैं कि ये भी हमारा मिडिल में ही चला जाए। तो अगर दो चीजों को हम अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लास को, ठीक है। यही सेम क्लास हम कॉपी करेंगे इस थर्ड वाले हेडिंग में, और याद रहे कि जब क्लास को हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो यहाँ mystyle.css में डॉट से हम इसको कॉल करते हैं। अब हम इसको रन करके जब चेक करेंगे तो फर्स्ट सब हेडिंग और थर्ड हेडिंग हमारी मिडिल में सेंटर में आनी चाहिए। देखें, फर्स्ट हेडिंग और थर्ड हेडिंग, क्योंकि ये दोनों हम चाहते थे कि सेंटर में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हमारी ये फर्स्ट हेडिंग भी सेंटर में ही आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम यही जो हमारे पास क्लास है, क्योंकि ये क्लास क्या कर रही है, अलाइन कर रही है इसको सेंटर में, अलाइन कर रही है इसको सेंटर में। तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं, ये देखें ये भी मिडिल में आ गया है क्योंकि इस पे ये क्लास अप्लाई हुई है जो हमने सेंटर वाली अप्लाई की है। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं क्लास सिलेक्टर, कि अगर जो HTML एलिमेंट है, जैसे 2 या 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें एक ही काम, जिस तरह हम एक ही काम कर रहे थे, 3 टेक्स्ट जो है अलाइन हम उसे सेंटर में कर रहे थे, तो क्लास का हमने नाम यूज किया, और जो भी नाम है उसे स्टाइल शीट में हम डॉट के साथ हम उसी सेम नाम को कॉल करेंगे। अब हमारे पास इसी तरीके का सिमिलर बिहेवियर है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पेज में फॉर एग्जांपल सारी इस वक्त जितना टेक्स्ट हम देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि सारे का जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम बॉडी टैग को यूज करेंगे, क्योंकि बॉडी टैग ऐसा टैग है जो कि जिसमें सारी एलिमेंट्स हमारे आ रहे हैं, तो हम बॉडी टैग को यूज करेंगे। नॉर्मली इसमें आपका ये ज्यादातर मैकेनिज्म आता है कि आपकी जो फॉन्ट फैमिली है, फॉर एग्जांपल आप कौन सी फॉन्ट फैमिली यूज करना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हम इसमें एरियल यूज करें, तो हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा एरियल फॉन्ट में। अगर आप चेक करें तो पहले हमारे पास इस तरह था और अब क्या आ रहा है, इस तरह आ रहा है। ये सारा जो हमारा टेक्स्ट है ये कन्वर्ट हो गया एरियल में। सिमिलर यही बिहेवियर जो है हम बॉडी टैग से भी ले सकते हैं और स्टार टैग से भी हम ले सकते हैं। इसमें भी जितने HTML एलिमेंट्स हैं हमारे पेज पे सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल यही सेम काम मैं इसको रिप्लेस कर दूं अगर स्टार से, तो तब भी मेरा जितना टेक्स्ट है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा।
आप देख सकते हैं कि ये एरियल में है, राइट। अगर हम चाहते हैं कि ये सारा ही जितना हमारे पास टेक्स्ट है वो सब सेंटर में हो, तो हम इसी स्टार टैग में हम टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देंगे। इसी में हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जितना भी टेक्स्ट है उस पे अप्लाई हो गया है। लेकिन अभी हम इसको यहाँ से mystyle.css से इसको हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, ताकि जो सेंटर क्लास है वो हमें पता चल सके तो कि कैसे अप्लाई हो रही है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पे हमारे पास है कि अगर हम चाहते हैं कि H1, H2 और P फॉर एग्जाम्पल 2-3 एलिमेंट्स पे सेम काम हो जाए, तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से उसे करेंगे, बार बार उसको क्या, जैसे हमने H1 लिखा हुआ है, अब हम चाहते हैं कि P का भी कलर ये वाला हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल P ऐड कर देंगे। जितने भी एलिमेंट्स आप ऐड कराना चाहते हैं वो आप इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा जो है उस पर ये सेम कलर अप्लाई हो जाएगा। ये देखें इस पर ये जो कलर है वो इधर भी अप्लाई हो रहा है और पी पे भी अप्लाई हो रहा है। सिमिलरली हमारे पास हम जैसे देख सकते हैं, जैसे ये रेड हेडिंग है, अगर हम चाहते हैं कि ये सिर्फ अपर केस में आए, तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जिसे कहते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और हम उसको अपर केस करते हैं। तो ये हमारा सारा कैपिटल में आ जाएगा। Thank you so much for watching the video.